हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो आपको पता है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा 2021 का एक बार जो है वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रिजल्ट। उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है अभी तक नहीं जारी किया गया। तो क्यों नहीं जारी किया गया, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पर न्यूज़ ये है कि कोठार का ताला जो है वो आपका खुला और आगे की कार्रवाई जो है वो आपकी प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ पर जो है हमें जहाँ तक अनुमान है कि अब जो है वो आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, जल्द ही जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके जारी किए जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि कोठार का ताला खुला ये कौन सा मामला है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है फिर से ओएमआर सीट जो है वो आपकी जांच होगी। तो किन कैंडिडेट का ओएमआर सीट जांच होगा उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। आज का ही न्यूज़ है और यहाँ पर न्यूज़ में क्या दिया हुआ है उसी के बारे में हम देखेंगे। फिर यहाँ पर दो मामले ये भी फंसते हैं, एक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, एक आपका एनआर डीएलएड वाला। तो उसके बारे में भी जो है हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देखेंगे तो ये जो न्यूज़ है इसी के बारे में हम मतलब डिटेल में जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ओएमआर सीट के कोठार का जो है वो ताला खुला, रिपोर्ट जो है वो शासन को जो है वो सौंपा गया। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का सार क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो मेन होता है वो आपका हो गया पीएनपी। अब यहाँ पर क्या है कि जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पीएनपी ही जो है वो आपके जूनियर एडेड का एग्ज़ाम कराई थी। फिर आपको पता है कि यूपी टीईटी का भी जो है वो एग्ज़ाम पीएनपी के देखरेख में ही जो है वो होता है, एक तरीके से पीएनपी हेड होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो कम नंबर मिला। जो आपका क्वालिफाइंग रिजल्ट जो है जारी किया गया उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट को कम नंबर मिला। वो कैंडिडेट अपना कम नंबर किस तरीके से चेक किए, जैसे आपको पता है कि आप परीक्षा देते हैं तो ओएमआर शीट आप जमा कर देते हैं, लेकिन आपकी कार्बन कापी जो रहती है वो आपके पास से रहती है। तो इन्होंने कार्बन कापी से जो है अपना नंबर मिलाया और जो रिजल्ट का नंबर था उससे इनको जो है वो कम नंबर मिला। फिर जो है इन्होंने शिकायत किया। अब देखिए क्या है कि इन्होंने जो है वो कैंडिडेट पीएनपी को शिकायत कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि यूपी टीईटी 2021 का पेपर जो है वो आपका लीक हो गया था। लीक होने के बाद जो है जो पीएनपी के सचिव थे, मतलब जो पीएनपी के एक तरीके से हेड थे, तो इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, जेल वगैरह भेज दिया गया, मतलब इनको पद से जो है वो हटा दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि जैसे कोई भी पीएनपी सचिव होते हैं या फिर बड़े बाबू होते हैं, लिपिक होते हैं, तो उनको जो है एक अलमारी दिया जाता है, मतलब कोठार मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलमारी दिया जाता है। उनमें जो उस अलमारी में जो है इन लोग अभिलेख या फिर जो कोई भी कागज़ पत्र वगैरह होता है तो इसको इन लोग जो है वो रखते हैं। और जो हेड होते हैं उनके पास ही जो है इसकी चाबी जो है वो आपकी चाबी जो है इनके पास ही रहती है। और मान लीजिए कुछ विवादित मामला हो जाता है तो चाबी किसी को नहीं दिया जाता है, भले ही वो थोड़ा सा पद से मतलब हटा दिए जाएँ या फिर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो कुछ मामले होते हैं या फिर कानून की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही जो है वो ताला वगैरह या फिर चाबी वगैरह जो है वो आपके चेंज किया जाता है। तो यही मामला था कि पीएनपी सचिव जो है वो सस्पेंड हो गए, तो नए पीएनपी सचिव बने। उसके बावजूद भी जो है ये जो मतलब पीएनपी सचिव कोठार में मतलब अलमारी में जो इन लोगों के ओएमआर सीट रखे थे, लेकिन चाबी जो है उनके पास ही था। तो फिर क्या होता है कि कमेटी एक बनाई जाती है, कोर्ट वगैरह में मामला चला जाता है तो फिर एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी यही कहती है कि ये जो पीएनपी सचिव थे और जो इनका कोठार था जिसमें इन कैंडिडेट का ओएमआर सीट रखा गया था, तो एक मतलब वीडियोग्राफी के थ्रू जो है एक कमेटी जो बनाई गई थी, वो कमेटी जो है इनकी मतलब ताला जो है वो खोले, फिर उन कैंडिडेट का ओएमआर सीट जो है वो निकाले, फिर ओएमआर सीट जो है वो नए पीएनपी या फिर नए जो भी अधिकारी हैं उनको जो है वो सौंप दे। तो यहाँ पर यही मामला है कि उन लोगों का जो है वो मतलब ओएमआर सीट जो है निकाला गया और मतलब कोठार का ताला खोलकर फिर जो है नए अधिकारियों को जो है वो मतलब इनका ओएमआर सीट जो है वो सौंप दिया गया है। और जल्द ही जो है इनका ओएमआर सीट चेक करके जो है फिर से जो है इनके नंबर में जो कोई भी परिवर्तन होते हैं फिर से उन लोगों का रिजल्ट वगैरह जारी करके तो जो है ये अपना आगे की प्रक्रिया जो है वो बढ़ा देगी। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में यही न्यूज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पता है कि जूनियर एडेड में जो टीचर के थे पद थे 1504 पद पे, और जो प्रिंसिपल के पद थे 390 पद थे। और फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप क्वालिफाइंग देखेंगे तो यहाँ पर 1722 लोग जो हैं वो आपके प्रिंसिपल के लिए और 45,257 लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो 45,257 लोग जो हैं वो आपके टीचर के पद के लिए जो है ये लोग क्वालिफाई हैं। अब इन्हीं कैंडिडेट का जो है वो फाइनल रिजल्ट जारी करना है। फिर उसके बाद जो है इन लोगों का ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो आपकी आगे की जो प्रक्रिया है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है वो दिया गया है। तो अब हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम जो है वो आपके लगेंगे। फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा न्यूज़ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे
तो अब मामले में जो है वो शासन के आदेश पर पीएनपी की ओर से आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मतलब इन्होंने अपना यहाँ पर आप देखेंगे कि वीडियोग्राफी कराते हुए जो है कोठार का ताला खुलवाया गया। कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर्ड में दर्ज करने के साथ ही जो है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट जो है पीएनपी सचिव को जो है वो मतलब आगे भेज दिया गया है, और जो कोई भी कार्रवाई हो, आगे की कार्रवाई जो है वो आपकी प्रारंभ हो गई है। तो अब जो है आपके पास मतलब अब जो है जूनियर एडेड में एक तरीके से उतना टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए इसके अलावा भी और सारे विवाद होंगे तो उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो मतलब कोठार का ताला खोलने वाला मामला था, तो यही मामला था कि बहुत सारे कैंडिडेट को कम नंबर मिला था। फिर उन्होंने शिकायत किया कि हमें कम नंबर मिला है, हमारा फिर से OMR शीट जो है वो दिखाया जाए, जांच वगैरह किया जाए। तो उसी के लिए जो है अभी तक मामला पेंडिंग में जो है वो पड़ा था। यदि पीएनपी सचिव जो यूपीटीटी का पेपर उनके ही देखरेख में लीक हुआ था, यदि लीक नहीं होता तो अब तक इसका मामला जो है वो आपके सॉल्व जो है वो हो गया होता। अब यहाँ पर क्या है कि हमने बोला था कि दो मामले जो हैं यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि 1722 लोग प्रिंसिपल के लिए क्वालिफाई हैं और 45,000 कुछ लोग जो हैं वो आपके टीचर के लिए क्वालिफाई हैं। मान लीजिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है उससे उन कैंडिडेट को कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो कैंडिडेट को मतलब है। यहाँ पर आप देखेंगे दो कैंडिडेट को, एक आपका है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सिर्फ जो जिनका ग्रेजुएशन हो और सीटेट या फिर यूपीटीटी क्वालिफाई हो और उसके बाद डीएलएड या फिर बीएड किए हों, तो इसमें जो है उनको फॉर्म भरने दिया गया था। लेकिन अभी तक जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किए गए, और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी मैटर जो है वो मेंशन किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसका भी वेट है। और दूसरा वेट जो है वो आपका है एनआर डीएलएड का, क्योंकि आपको पता है कि एनआर डीएलएड का भी मामला जो है इसमें कोर्ट में चल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें एनआर डीएलएड का मामला जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है एनआर डीएलएड का भी मामला जो है इसमें आपका पेंडिंग जो है वो पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए अब क्या होता है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि एनआर डीएलएड के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। लेकिन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कन्फर्मेशन मतलब एक कन्फर्म जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। बाकी अभी तक जो है यही है, बाकी देखिए अब कब तक जो है इसका सॉल्व होता है। और कोई वगैरह ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट केस वगैरह जो है तो सभी चीज़ें जो है वो मतलब क्लियर होने के बाद ही जो है वो आपके जल्द ही जो है वो आपके जूनियर एडेड का फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जो कोई भी आगे की प्रक्रिया चलती हैं वो प्रक्रिया जो है वो आपकी जल्द ही जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।